एक आई बनी हुई है, इसके अंदर एक होल है और इसके बाहर से ये जो लगा हुआ है नीचे ये स्टब एक्सल है। ये एक्सल अलग है, स्टब एक्सल है, ये छोटा एक्सल है। ये स्टब एक्सल इस मेन एक्सल बीम के साथ एक किंग पिन द्वारा जुड़ा हुआ है और उस किंग पिन को यहाँ से लॉक कर दिया गया है, ठीक है। और देखो ये किंग पिन एकदम स्ट्रेट नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा इनक्लाइंड है, थोड़ा सा झुकी हुई है, यानी ये थोड़ा अंदर की तरफ को झुकी हुई है, एकदम वर्टिकल नहीं है। ये एंगल होता है 8 से 9 डिग्री, कोई 10 बताएगा, कोई 11 बताएगा, ठीक है। तो ये 8 से 11 डिग्री मान सकते हो। इसमें अलग अलग वाहन स्वामी अलग अलग, जो इसका GVW है, जो इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, जो इसका टायर साइज है, जो इसका व्हील बेस है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है स्टीयरेबिलिटी उसकी। आगे बात समझ में, कैसा उस पर सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है, कितना उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इट्स अ डिपेंड ऑन दैट। व्हील बेस के ऊपर सबसे ज़्यादा सारी स्टीयरिंग ज्योमेट्री व्हील बेस के ऊपर डिपेंड करती है। टर्निंग रेडियस कितना रखना है और उसका टर्निंग एंगल कितना रखना है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। ये जो आई है इस एक्सल की, ये देखो, ये है, यह जो स्टब एक्सल के आई के अंदर फिट है, तो ये कहलाता है रिवर्स इलियट टाइप का। किस टाइप का? रिवर्स इलियट टाइप का। जिस एक्सल बीम में ऐसे ही एक आई इधर एक आई ऊपर होगी और स्टब एक्सल की आई रिजिड बीम के अंदर होगी, वो टाइप कहलाता है एक्सल का इलियट टाइप। रिजिड के लिए इसमें क्या है, एक्सल बीम की आई स्टब एक्सल के अंदर फिट है। आगे बात समझ में, जो स्टब एक्सल का सी इस तरह से आ रहा है और इसके अंदर जो रिजिड एक्सल है वो फिट है। देख रहे हो, एक ये निचला हिस्सा है और यहाँ ये ऊपरी हिस्सा है, इनके बीच में डाली हुई है किंग पिन, और ये जो ग्रीस निप्पल है ये किंग पिन को लुब्रिकेट करने के लिए, किंग पिन को लुब्रिकेट करने के लिए पीछे से जाके देख भी लेना। ये जो है स्लेक एडजस्टर है फ्रंट व्हील का, ठीक है। ये है स्लेक एडजस्टर, ये ब्रेक सिस्टम का पार्ट है। ये है फ्रंट ब्रेक एक्चुएटर, ये आया है हाई प्रेशर पाइप, यहाँ से एयर प्रेशर इसके अंदर आता है। इसकी कार्य प्रणाली कैसी है वो ब्रेक सिस्टम में बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लो, ये सिंगल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर है, ये एक यहाँ है, एक उस तरफ लगा हुआ, ये प्रत्येक के लिए 2 है, अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं, ये पुल एंड पुश रॉड है स्टीयरिंग सिस्टम की, ठीक है। ये तो एक्सल हो गया, रिजिड एक्सल। ये इसका आई सेक्शन है, ये ऐसा क्यों बनाया हुआ है, ताकि जो लोड पड़ रहा है उस लोड को यह आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। ये पीछे है ये टाई रॉड, उस टाई रॉड के साथ जो ये लगे हुए हैं ये हैं बॉल जॉइंट, ठीक है, वो बॉल जॉइंट है। ये पुल एंड पुश रॉड स्टीयरिंग नकल के साथ मिली हुई है, लगी हुई है। देखो कहाँ लगी हुई है, ये, ठीक है। ये स्टीयरिंग नकल को चलाती है। फिर ये स्टीयरिंग नकल का ये वाला हिस्सा ये बॉल जॉइंट के साथ इस टाई रॉड को आगे पीछे करता है। ये देख लो, ये इस एक्सल की जो आई है वो ये स्टब एक्सल है। जब ये किंग पिन को निकाल देंगे तो ये अगला पहिया अलग हो जाएगा और ये वाला पहिया अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यदि इसके बीच में कोई चाल आ जाती है तो तब जाकर किंग पिन को चेंज करते हैं, उसके बाद अलाइनमेंट करते हैं। ये सिंगल चैम्बर ब्रेक एक्चुएटर वहाँ भी बताया और यहाँ भी बताया, दोनों तरफ ही ये 2 क्या लगी हुए हैं। वेरी गुड इवनिंग, अब इवनिंग ही हो गई है। अच्छा, आज देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये क्या है, क्या है ये? यह बेटे क्रिम्पिंग टूल। क्या है ये? जो भी
थिम्बल्स लगे रहते हैं, उनको क्रैम्प करने वाला है। ये व्हाट इज दिस? ये है चिपिंग हैमर। ये पहले भी दिखाया था। ये क्या है? ये ऑयल पंप है रोटर टाइप का। और ये क्या है? यह भी ऑयल पंप है। यहां भी खोल के देखा था, क्या थे यहां? यहां गियर था या रोटर था? खोल के क्या देखा तुमने इसके? यहां क्या दिखाई दिया था? रोटर था। यह भी इसी टाइप का रोटरी पंप ही है जो कि केमशाफ्ट से ड्राइव लेता है। इसका रोटर भी इसी टाइप का था, ऐसा ही, इसीलिए खोल के दिखाया था। ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर तो है, मगर ये स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन है और ये कंबाइंड है। इस तरफ फ्लैट हेड है और इस तरफ ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ये फिलिप्स हेड है। यानी ये स्क्रू ड्राइवर जिसमें भी यहाँ पर इंसुलेशन है वो है स्क्रू ड्राइवर इलेक्ट्रिशियन कहलाता है। यदि यहाँ पर इंसुलेशन नहीं है तब वह नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है। ये भी वही है। ये क्या है? प्लायर कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है? यह भी ऑयल पंप है मगर गियर टाइप का। ये कैसे कह रहे हो वाटर पंप? क्योंकि ये जो टरबाइन है ये किस टाइप की है? ये टरबाइन किस टाइप की है? ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप की टरबाइन है। और यहाँ पर क्या लगता है? ये ड्राइव किससे ले रहा है? ये टूथेड बेल्ट से ड्राइव लेता है। गाड़ी के पीछे टूथेड बेल्ट पड़ी थी जिसके अंदर दांत कटे हुए रहते हैं। वो दांतें इसके अंदर मैश होते हैं। ये वाटर पंप है नई गाड़ियों का। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ, ये भी वाटर पंप है। ये ऑयल पंप है क्रिशन टाइप का। किस टाइप का? क्रिशन टाइप का। ऑयल पंप कितने टाइप के बता दिए अभी अभी मैंने तुम्हें? रोटर टाइप, गियर टाइप, क्रिशन टाइप एंड वेन टाइप। ये क्या चीज है? ये है थ्रेड पिच गेज कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थ्रेड पिच गेज। हम इससे किसी भी फास्टनर की, बोल्ट की पिच को नापते हैं। पिच क्या होती है? एक थ्रेड के क्रेस्ट से दूसरे थ्रेड के क्रेस्ट की दूरी। तो इसमें कई तरह के हम थ्रेड, इसका मीट्रिक है 60 डिग्री का एंगल। इसके द्वारा हम किसी भी थ्रेड की पिच नाप सकते हैं। ये क्या है? सेट ऑफ एलन की। क्या है? सेट ऑफ एलन की। ये क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर 0 से 25 mm का। व्हाट इज दिस? ये क्या है? यह है वैक्यूम गेज। इसके द्वारा हम किसी भी फ्यूल पंप का, जो फ्यूल पंप लगा है वो कितनी वैक्यूम पैदा कर रहा है इसको नाप सकते हैं। इंजन की वैक्यूम नापने के लिए दूसरे किस्म का वैक्यूम गेज है। ये छोटे मोटे
पंपों की, इस पंप की भी हम इससे वैक्यूम नाप सकते हैं। क्यूब 3 तक का ही है बेटा। ये कौन सा टूल है? डेप्थ माइक्रोमीटर। ये भी 0 से 25 mm का है। इसको भी देखने की विधि सब आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही है। इससे पहले मैं तुम्हें इनसाइड माइक्रोमीटर भी दिखा चुका हूँ, डेप्थ माइक्रोमीटर दिखाना रह गया था। इसके द्वारा हम किसी भी होल की गहराई नाप सकते हैं, ब्लाइंड होल की। ब्लाइंड होल जिसका नीचे किनारा नहीं है, मतलब किसी ब्लॉक के अंदर है। तो कब नापते हैं हम इसको? जब कोई स्टड उसके अंदर टूट जाता है तो फिर उसकी लंबाई गहराई नापने के लिए, या कोई बुशिंग करनी है तब। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है? यह डायल गेज है, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसको हम मैग्नेटिक स्टैंड में लगाकर इसे सरफेस गेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। सरफेस गेज भी यही है, कोई भी सरफेस की हम इससे माप ले सकते हैं कि वो प्लेन है या नहीं है, कोई उभार तो नहीं है। ये क्या चीज़ है? स्क्रैपर। कैसा स्क्रैपर है ये? अरे बेवकूफ़ो, ये ट्रायंगुलर स्क्रैपर ट्रायंगुलर है कि स्क्रैपर स्ट्रेट होगा, स्क्रैपर हाफ राउंड। इस तरह के ये स्क्रैपर होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्या है? क्या है रे? यह है डिवाइडर स्प्रिंग टाइप। कैसा है? स्प्रिंग टाइप। ये स्प्रिंग स्टील की इसके ऊपर ये लगी हुई है, और इसे जैसे भी खोलेंगे, इसे जैसे जैसे ढीला करते जाएंगे ये खुलता चला जाएगा। यह है डिवाइडर स्प्रिंग टाइप। ये हो गया। ये क्या चीज़ है? सिलेंडर लाइनर ड्राई टाइप स्लाइड फिट। स्लाइड फिट का मतलब जब हम इसको फिट करेंगे, यहाँ तक तो इजी फिट हो जाता है, इसके बाद थोड़ा हल्का सा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है। और ये कौन सा है? सॉरी, ये है प्रेस फिट। इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर से दबाना पड़ेगा। ये क्या है? सिलेंडर लाइनर वेट टाइप। कैसे कह रहा है वेट टाइप है ये? इसके नीचे ये ग्लैंड सील के लिए जगह बनी हुई है, और इस ग्लैंड सील और इसके बीच में कूलेंट चलता है ताकि लाइनर ठंडा रहे, ताकि जल्दी से हीट डेसिपेट हो जाए। और ये क्या है? यह भी ड्राई लाइनर प्रेस फिट ही है। ये छोटे इंजन का है। ये क्या चीज़ है? हाँ, स्निप स्ट्रेट। इसको बाद में। ये क्या चीज़ है? वायर गेज। इसके द्वारा किसी भी वायर की मोटाई को नापा जा सकता है। और यहां पर बोर्ड पे कुछ चित्र लगा है। ये क्या चीज़ है? यही है वो स्लेक एडजस्टर, जो लास्ट में जब ब्रेक चैम्बर के अंदर हवा जाती है, हवा जाने के बाद वो इस पुश रॉड को बाहर निकालती है, और ये पुश रॉड यहाँ पर जो योक है, फोर्क है, इसके द्वारा ये स्लेक एडजस्टर लगा हुआ है। इस स्लेक एडजस्टर को पीछे की तरफ धकेल रही है, तो इनके बीच का जो एंगल है वह अभी दिखाता हूँ, वो चित्र भी है। दिखाई दे रहा है? वो सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व है, जिसका काम है कि 8 बार का प्रेशर बनाए रखना। 8 बार से ज़्यादा होते ही प्रेशर ये एक वाल्व खुल जाएगा, और ये छिक 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 की आवाज़ करके वहाँ से वाल्व को, वो प्रेशर को रिलीफ कर देगा। इज इट क्लियर?